Hello बच्चों, let's read the question. ABCD is a rhombus whose diagonal intersect at E. Then vector EA plus vector EB plus vector EC plus vector ED equals option A 0, option B AD, option C 2 vector BC, option D 2 vector AD. तो बच्चों ये हमारा वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है और वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन में क्योंकि हमें रोम्बस मेंशन है तो मींस रोम्बस की कोई प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ेगी वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट यहाँ पे एक रोम्बस की प्रॉपर्टी यूज होगी। वो प्रॉपर्टी क्या है? इन अ रोम्बस, इन अ रोम्बस आप चेक करो, डायगोनल के इंटरसेक्शन के बारे में गिवन है ना, तो डायगोनल के इंटरसेक्शन के रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है इन अ रोम्बस डायगोनल diagonals bisects each other, diagonal bisects each other। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, एक रोम्बस की फिगर ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ये है ए बी सी एंड डी। इसके दो डायगोनल मिलेंगे, एक तो ये बी डी और सेकंड ए सी, बी डी एंड ए सी। ठीक है, अच्छा ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ई। ओके, तो हमें क्या गिवन है? ई ए ई बी ई सी एंड ई डी का सम फाइंड करना है। तो वेक्टर ई ए तो इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, वेक्टर ई सी तो ये डायरेक्शन, ई बी मीन्स ये वाली डायरेक्शन और ई डी मीन्स ये वाले डायरेक्शन में जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारा और एंडिंग पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो ई से सब दूर जा रहे हैं। तो क्योंकि ये वेक्टर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हमने क्या लिखा है यहाँ पर? इन अ रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो पॉइंट ई है ये डायगोनल एसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अच्छा, दो इक्वल पार्ट्स में ई एंड ई सी का जो मेजरमेंट है, ई एंड ई सी का जो मेजरमेंट है दैट इज मॉड्यूलस ऑफ ई एंड मॉड्यूलस ऑफ ई सी, इनकी वैल्यू क्या होगी? इक्वल। सिमिलरली सेम दिस पॉइंट ई, इंटरसेक्शन पॉइंट ई, ये डायगोनल बीडी को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो क्या है वो इक्वल पार्ट्स? ई बी का मॉड एंड ई डी का मॉड। मॉड लेने का मतलब है हम इसका मेजरमेंट को इक्वल बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो इनका मेजर तो इक्वल है। अब बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। तो आप चेक करो, ई ए और ई सी का मेजरमेंट सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, ई और ई सी एक दूसरे के 180 डिग्री में है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज ई ए इज इक्वल टू माइनस ई सी। ये इज इक्वल टू माइनस ई सी। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करिए? इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, तो इससे हमें क्या पता लगा? इसको हम लिख सकते हैं ई ए प्लस ई सी, माइनस ई सी को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो ई ए प्लस ई सी क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर, क्योंकि सब बात वेक्टर में हो रही है। सिमिलरली ऐसा हम लिख सकते हैं किसके बारे में? ई बी और ई डी के बारे में भी। तो क्या लग सकता है? ई बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डी। सेम प्रोसेस करेंगे तो ई बी प्लस ई डी क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है? तो आप क्वेश्चन में रीड करो, क्वेश्चन में है ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखते हैं ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी। अच्छा, ये दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखो, ई ए प्लस ई सी तो ये प्लस ई सी इज इक्वल टू जीरो। ई बी प्लस ई डी तो ई बी प्लस ई डी इज इक्वल टू भी जीरो। जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर। चेक करते हैं जीरो वेक्टर आंसर में किस ऑप्शन में। ओके, तो ऑप्शन ए जीरो वेक्टर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए जीरो वेक्टर।
I hope you understood it well. Best of luck.